गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आवाज पहुंच रही है तो। थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू। होप अदर लोगों तक भी आवाज पहुंच रही होगी। शिल्पा जी, सुवर्णा जी, अमरनाथ जी, और जो भी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं उनको भी होप आवाज आ रही है। आप लोगों को थोड़ा सा, जो लोग मेरे साथ जूम पर हैं, प्लीज थोड़ा एक्टिव रहिएगा चैट बॉक्स में, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सुन सकूं और आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड, उन पर हम बात कर सकें और उनसे आप जल्द से जल्द निकल सको। सो आपको एक्टिव रहना है ताकि प्रॉब्लम्स आज से ही सॉल्व करना शुरू कर दें आप। ठीक है? सो आज डे 3 है। डे 1 और डे 2, जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं या नहीं कर पाए लास्ट 2 days, सो बोथ दोज डेज वर्कशॉप्स आर अवेलेबल ऑन फेसबुक एज वेल एज यूट्यूब। सो मेरे यूट्यूब चैनल पर योगेश यादव कोच के नाम से चैनल है, सो उस पर जाकर आप देख सकते हैं वो वीडियोस। प्लस कुछ दिन पहले, अराउंड अ वीक पहले, हमने एनजाइटी पर भी 5 days वर्कशॉप की थी। उसके भी वीडियोस आपको वहां पर अवेलेबल हैं, जिसमें बेहतरीन टेक्निक्स हमने की, आप लोगों के साथ डिस्कशंस भी किए। जो जो प्रॉब्लम्स लोग लोग फेस कर रहे थे वो सब भी वहां पर अवेलेबल हैं। तो यूट्यूब में जाकर आप लाइव के अंदर वहां भी देख सकते हैं वो। और फेसबुक पर भी वीडियोस अवेलेबल हैं। मेरे पेज पर आप चले जाएं, सेम योगेश यादव कोच से आपको फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी मिलेगा। ठीक है? सो टुडे इज डे 3, एज आई सेड। आज हम जितना हमने किया है उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं क्विकली बता देता हूँ क्या क्या हमने डे 1 में किया था। डे 1 वॉज ऑल अबाउट कि हम नेगेटिव थॉट्स या सिर्फ थॉट्स के बारे में जानें कि क्या है एक्चुअली थॉट्स, और कब वो नेगेटिव थॉट्स लगते हैं, कब पॉजिटिव थॉट्स लगते हैं, क्यों आ रहे हैं, और वो सारी रीजनिंग उसके पीछे, जैसे हम थॉट्स को देखते हैं और कैसे उनको कंसिडर करके उसे पावर दे देते हैं, और तब वो जाकर हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग बार बार मेरे पास आकर कहते हैं कि सर नेगेटिव थॉट से मैं परेशान हूँ, बहुत तंग किया हुआ है, सर घूमता है, माथा गर्म हो जाता है, पर थॉट्स रुकते नहीं हैं, सो उनके लिए ये वर्कशॉप है। और आप डे 1 से देखना शुरू करें और डे 3 तक आपको कई सारी आप हम टेक्निक्स करेंगे, कुछ कल भी हमने की हैं। तो आप लोग उनका फायदा उठाएं और इन थॉट से, इनसे निकलने में आपको हफ्ता 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे। लगातार वो टेक्निक्स करो और अपने आप को निकालो। क्यों कई कई साल से, कई कई महीनों से इन प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो? तो जितना जल्दी हो सके अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो। ओके? सो जितना हम दे सकते हैं उससे ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक डिफरेंट टेक्निक्स पहुंचाई जाएं। आप लोगों तक जितना भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं उतना कनेक्ट करूं और प्रॉब्लम्स को सुनूं, और जो भी इश्यूज आ रहे हैं हम डायरेक्टली आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओके? सो मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जहां भी बैठे हैं ऐसी जगह में बैठे जहां पर शांति से सुन सकें, और जो मैं करा रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें वहीं के वहीं, कि अभी के अभी आप इम्प्लीमेंट करके उसे देखें। क्योंकि बात बिल्कुल कुछ नहीं होता, जो करना है अभी करना है, और जो शांति में बैठकर करोगे वो ही माइंड की टेक्निक काम करती है। अदरवाइज अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है, मार्केट में बैठे हो, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हो, कहीं ड्राइंग रूम में बैठे हो, कहीं टीवी देख रहे हो, कहीं दोस्तों से बात कर रहे हो साथ में, तो वो सब अगर करोगे तो फिर टेक्निक्स काम नहीं आती। ठीक है? सो आपको ध्यान से पूरा अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। तो ये सोच लो कि मुझे नेक्स्ट 1 मंथ पूरा अपनी हेल्थ को देना है। नेगेटिव थॉट, उनसे आने वाली एंजाइटी, उनसे आने वाली कोई भी इश्यूज हैं, वो सब निकाल के रख दो। ठीक है? सो हमने, मैं जैसे मैं कह रहा कि डे 1 में हमने
पूरा ओवरव्यू लिया कि थॉट्स क्या हैं, उनके साथ क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे हमारे पूरे दिन को वो गाइड करते हैं। सेकेंड डे हमने कुछ टेक्निक्स की। एक हमने टेक्निक की थी डिसएम्पावरिंग वर्सेस एम्पावरिंग थॉट्स, जिससे कि हम लिख लिख कर, जैसे सीबीटी में होता है उस तरीके से उस टेक्निक को और कैसे पावरफुल बनाएं जो लिखने वाली है। तो उसमें हमने और यूज किया अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी और वर्ड्स का। सो उनकी हेल्प से हम कैसे क्विकली निकल सकते हैं वो हमने कल जाना और किया भी साथ साथ। सेकंड हमने की थी सॉन्ग टेक्निक, कि कैसे मैं टोनैलिटी को चेंज कर सकता हूं अपने थॉट्स की जो मुझे तंग कर रही है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आप जिस भी खराब थॉट में होते हो, वो टोन बजती रहती है, उसी टोन में चलता है वो थॉट। हर रोज जो एक थॉट में, जैसे आप एक थॉट ले रहे हो कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो उसी चेन ऑफ थॉट है वो, और उसी टोनैलिटी में चलता रहता है। ओके, सो आपको ध्यान देना है कि क्या आपकी टोन होती है, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है जब वो थॉट चलता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वर्ड्स की वैल्यू तो सिर्फ 7% है, बाकी 93% आपकी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज है। अगर उन पर काम कर लें तो आप फट से निकल सकते हैं। तो ये तो था डे 2 तक, और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं डे 3 पर। और लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। तो डे 3 में आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे अपने थॉट्स पर, कि अपने जो थॉट्स आते हैं वो क्या हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे हैं वो। क्योंकि सबसे पहला काम, जैसा मैंने एंजाइटी में भी बताया, आपको अपने आप को ये बताना है कि मेरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। क्लैरिटी लानी है प्रॉब्लम की। पहले समझो, अपने साथ वक्त बिताओ कि मेरी प्रॉब्लम आखिर है कहां पर। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ये जानते हैं कि मुझे बहुत थॉट्स आते हैं, सर नेगेटिव थॉट्स बहुत तंग कर रहे हैं, सर ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत हाई लेवल पर हम अभी बात करते हैं, लेकिन जितना उसको सॉल्व करना चाहते हो उससे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना होगा कि कहाँ आ रही है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो जब हम थॉट्स की बात कर रहे हैं, सो तब आपको उन थॉट्स को एनालाइज करना है कि वो थॉट्स जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या हैं, कितने हैं। समझ रहे हैं? सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा उन थॉट्स को, क्योंकि जब मैं सुबह बैठा तो मैंने अपने थॉट्स को एनालाइज किया सबसे पहले। इसी तरह हम काम करते हैं, पहले अपने पे इंप्लीमेंट करो। तो सबसे पहले जब आप देखते हो कि मेरे थॉट्स क्या आ रहे हैं, ट्राई टू सी कि क्या थॉट्स चल रहे हैं मेरे। और अभी नहीं, पूरा 24 घंटे पिछले जो चले हैं, या आप और हाई व्यू लेना चाहें तो पूरे पिछले 2-3 दिन को ले सकते हैं आप। ठीक है, ताकि आपको एक बिग पिक्चर मिले, या आप एक वीक को ले सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि मेरे जो थॉट्स चलते हैं वो कैसे हैं, किस चीज के रिलेटेड आते हैं मेरे थॉट्स। तो जब मैं बैठा तो मैंने अपने थॉट्स पर भी एनालिसिस किया, और ये जाना मैंने कि देखिए 60-70 हजार थॉट्स डेली आते हैं। ये तो पूरा, जैसे मैंने कल भी बात की, परसों भी हमने ये बात की है कि रिसर्च वर्क है कि डेली हर पर्सन को लगभग 60-70 हजार थॉट्स आते हैं, विच इज क्वाइट एन ऑसम नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। हम हर थॉट को ट्रैक नहीं कर सकते कि अरे ये थॉट आया, एक गया, एक दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, कितनों को ट्रैक करोगे। तो आप ये कर सकते हो कि उन थॉट्स को थोड़ा सा कैटेगरी देकर देखो, कि मैं अगर इनको कैटेगराइज कर दूं, क्योंकि अगर 60-70 हजार, मान लीजिए आपके पास मे बी आर्मी ऑफ सोल्जर्स है, या आर्मी ऑफ वर्कर्स है, या कुछ लोग हैं 60-70 हजार आपके पास। अब हर एक बंदे को तो आप नहीं जान सकते, लेकिन अगर हम उनके बटालियंस बना दें या उनके ग्रुप्स बना दें तो इजी हो जाएगा हमें समझने में और उनको रीच आउट करने में, है कि नहीं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी डिवाइड करती है अपने आप को।
कि डिपार्टमेंट्स बना देते हैं अपने अंदर, ताकि उस डिपार्टमेंट का एक हेड हो जाएगा और उनसे हम कम्युनिकेट कर लेंगे और हमें उस डिपार्टमेंट का पता लगता रहेगा। इसी तरीके से आप भी अपने बकेट्स बनाइए कि मुझे जो थॉट्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। अपने साथ बैठना है। देखो, मेरे साथ जो काम करना है वो है कि एनालाइज करो और अपनी प्रॉब्लम को हमें टेक्निक्स यूज करके खुद सॉल्व करना है, बिना किसी दवा के, बिना किसी और चीज के। हम अपने आप ही अपने माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चाहे वो मेंटल हेल्थ का कोई भी इश्यू हो, आपको पहले एनालाइज करना है कि हो क्या रहा है। सो उसी तरीके से मैंने बकेट्स को एनालाइज किया और पाया कि कुछ थॉट्स जो आते हैं वो मेरे बारे में होते हैं, कि सेल्फ के बारे में। जैसे कि मैं कैसा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, या जो भी होता है, मैं मेरे बारे में होता है वो। समझ रहे हैं? सबके साथ है ये। और कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मेरी हेल्थ ऐसी चल रही है, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे वो तो नहीं हो जाएगा, उस टाइप का। ठीक है? सो वो सेल्फ रिलेटेड थॉट्स आते हैं। आप कुछ थॉट्स होंगे जो फैमिली रिलेटेड आ रहे हैं, कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मेरी वाइफ कैसी है, मेरा हस्बैंड कैसा है, मेरे फादर कैसे हैं, मेरी मदर कैसी हैं, या वो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। राइट? कुछ फैमिली रिलेटेड थॉट्स आते हैं। कुछ होंगे जो रिलेटिव्स के अराउंड चलते हैं, कि आपका रिश्तेदार है, कोई कोई रिलेटिव है जो कुछ कर रहा है, उसके बारे में थॉट चल पड़े, उसका फोन आ गया और थॉट्स उसके बारे में चल पड़ेंगे। अच्छा, उसके साथ ऐसा करते थे, वैसे खेलते थे, वो ऐसा आदमी है, उसने ये कर दिया मेरे साथ, वो ऐसे ऐसे दुनिया भर के थॉट्स उसके अराउंड भी हो सकते हैं। कुछ आपके दोस्तों के अराउंड हो सकते हैं, कि वो मेरा दोस्त है, उसका सैलरी इतना है, उसका पैकेज ऐसा है, उसकी जॉब ऐसी है, उसकी वाइफ ऐसी है, उसका हस्बैंड ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस टाइप से आपके आते हैं। तो ये थे आपके अराउंड आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उस टाइप के। अब है कुछ प्रोफेशनल टाइप आते होंगे, जो आपके जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड थॉट्स होते हैं, कि मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं प्रमोट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अप्रेजल कैसा रहेगा, जो मेरा बॉस है उसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, अगले साल भी वही बॉस रहेगा तो मेरा कैसे काम चलेगा, जो कुलीग्स हैं बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, ये चापलूस है, ये बेकार है, ये लड़ता रहता है। ऐसे टाइप के थॉट्स आपको बहुत सारे आते होंगे। जो बिजनेस में है उनको क्लाइंट्स रिलेटेड अपने, कि मेरा बेनिफिट होगा, कुछ प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या क्या करूं, कैसे अपने बिजनेस को और ग्रो करूं, उस टाइप के थॉट्स आपके आएंगे। ठीक है? सो उस टाइप का एक बकेट और है। कुछ होंगे जो आपके पास्ट इंसिडेंट्स के रिलेटेड आ सकते हैं, कि पास्ट में कुछ हुआ था इंसिडेंट और उसके रिलेटेड कोई आ रहे हैं। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया था, किसी से लड़ाई झगड़ा था, या कोई कुछ हो गया था। ठीक है? वो पास्ट रिलेटेड हम मान लेते हैं। कुछ होंगे जो फ्यूचर रिलेटेड, फ्यूचर की वरीज, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है, मार्केट अगर डाउन हो गया तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, रिसेशन आ गया तो क्या होगा, एंड वगैरह वगैरह, कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, उस टाइप के हो सकते हैं कुछ। ठीक है? कुछ प्रेजेंट के हो सकते हैं, जो अभी चल रहा है। मान लीजिए आप घूमने गए हुए हैं कहीं पर, उसके अराउंड थॉट्स आ रहे हैं। आप बीमार हैं, मान लीजिए अभी बीमार चल रहे हैं, उसके अराउंड कोई थॉट आ गया। या आप कहीं आज नए काम के लिए जा रहे हैं, उसके अराउंड थॉट आ गया। और कुछ थॉट्स रैंडम भी हो सकते हैं, आपने कुछ देखा, उसके बारे में कुछ थॉट चलने लगा। राइट? क्लियर है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देयर आर फ्यू बकेट्स जिसमें आप अपने थॉट्स को क्लासिफाई कर सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो। अब किसी के 8 होंगे, किसी के 10 होंगे, किसी के 12 होंगे, किसी के 14 होंगे, बस इतने ही रहते हैं लगभग। इन डिपार्टमेंट्स में आप अपने थॉट्स को डिवाइड कर सकते हो। तो जो 60-70 हजार डेली थॉट्स आ रहे हैं, आप लगभग उसका कैलकुलेशन करने का कोशिश करो, कि जैसे कि आपने अपने बकेट्स डिफाइन कर लिए। हो सकता है किसी को इसमें से 2 बकेट्स ना हो, कोई और दूसरे 2 हो, तो आप उनके वो 2 बकेट्स रख लो। बट जनरली मैंने ये लिया है क्योंकि ये ज्यादातर सबके होते हैं,
और किसी का अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो ऐड ऑन कर ले, और फिर एनालाइज करे कि पूरे दिन में अगर मैं देखूं कितने परसेंट मेरा सेल्फ के थॉट्स आए हैं। रफ है, ये रफ एस्टिमेशन है, और अगर आप इसको 5 6 7 दिन करके देख लें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसा चल रहा है मेरा थॉट प्रोसेस। तो सेल्फ के अराउंड कितने परसेंट है, मान लीजिए जैसे मैंने नंबर डाल दिया 10% मेरे सेल्फ के अराउंड थॉट्स आए। फैमिली के अराउंड कितना है, आपने कहा किसी के 5%, किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का कुछ और ज्यादा चल रहा है तो 25%, 30%, कुछ भी हो सकता है आपका नंबर। कोई रिलेटिव्स के अराउंड क्या है, फ्रेंड्स के अराउंड क्या है, जॉब बिजनेस के अराउंड क्या है, जैसे मैंने डाल दिया 30%। फ्यूचर में, फ्यूचर के अराउंड क्या है 25%। कोई अगर ऐसा है किसी का, मान लीजिए जॉब अगर अभी रिस्क पर है या चला गया है, तो उसको अक्सर आते हैं थॉट्स जॉब के अराउंड कि कैसा रहेगा मेरा, जॉब चला गया है या जॉब जाने वाला है, मेरा बॉस खड़ूस है, ये तो अगर नंबर आया निकालने का तो मेरा ही नंबर आएगा, वगैरह वगैरह। उस टाइप से आपके थॉट्स चलने लगते हैं। साथ में फ्यूचर के कंसर्न्स भी आने लगते हैं कि जॉब चली गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा, हमारा क्या होगा, कैसे चलेगा मेरा, जो मैंने लोन्स लिए हुए हैं उनका पे आउट कैसे होगा, ईएमआईज कैसे दी जाएंगी। तो वो फ्यूचर कंसर्न्स भी आने लगते हैं कि फिर क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। समझ रहे हैं? तो वो आप एक बकेट में जरूरी नहीं है क्लासिफाई हो एक ही टाइप की चीज, वो दो में भी आ सकता है कि आपको जॉब रिलेटेड भी इशू है लेकिन उससे फ्यूचर कंसर्न्स भी आ रहे हैं। ठीक है? सो अब इस तरह से आप अपने थॉट्स का परसेंटेज डिवाइड करने की कोशिश करें कि इस बकेट से मेरे इतने थॉट्स आए। 20 की जगह आपने 25 लिख दिया तो कोई बात नहीं है ऐसा। ठीक है? लेकिन आप एनालाइज जरूर करें उसे, क्योंकि जब आप 5 7 दिन उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, ये बकेट्स हैं जो मुझे मुझे ज्यादा तंग कर रहे हैं। क्योंकि जब आप देखोगे कि इसका परसेंटेज हर रोज ही हाई रह रहा है, क्योंकि आप लोग क्या है कि आप मेंटल हेल्थ से परेशान हो रहे हो। मेंटल हेल्थ में मतलब आपको नेगेटिव थॉट्स तंग कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स भी किसी ना किसी कैटेगरी के होंगे। कहां से आ रहे हैं वो? बिजनेस के अराउंड है, फैमिली के अराउंड है, मेरी हेल्थ के अराउंड है, मेरे रिलेटिव्स परेशान कर रहे हैं, फ्यूचर की तंगी है, मुझे क्या होगा मेरे फ्यूचर में, या आज का कोई टास्क है जो मुझे परेशान कर रहा है, या कुछ और है। खुद पता लगता चला जाएगा आपको। और देखिए, मेंटल हेल्थ को अगर ठीक करना है, क्लैरिटी में आना बहुत जरूरी है कि क्या है जो तंग कर रहा है। क्योंकि जब तक आप यूं वेग रहोगे कि कुछ तो है जो तंग कर रहा है मुझे, मुझे रोज परेशान हो रहा हूं मैं, हाँ ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ऐसा भी है, बट क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, माइंड को क्लियर नहीं है ओके कि ये थॉट्स इस बकेट से उठकर आते हैं, तब मेरे ये इमोशंस चलते हैं, और फिर मुझे खराब लगता है, खराब फीलिंग आने लगती है, और फिर मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूं। तो जब ये एनालिसिस क्लियर होगा कि क्या है वो पाथ, तब आपको क्लैरिटी जितना दोगे उतना ही प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ एनालाइज किया कि एवरेज मान लीजिए थॉट्स पर डे 60 70 थाउजेंड हैं, जैसे हमारे जो एवरेज आती है। रिपीटेटिव थॉट्स जो बॉदर कर रहे हैं, जैसे यहाँ ऊपर हमने मेरा जैसे जॉब का, बिजनेस का या और फ्यूचर का, इसमें परसेंटेज हाई है, ये देखा हमने। और क्योंकि डिवाइडेड है और बाकी 10 10 15 15% है। सो मेन कंसर्न रिपीटेटिव थॉट्स का मान लीजिए जॉब और फ्यूचर वरीज से है। तो टोटल 55% ऑफ 60,000 थॉट्स इन्हीं दो बकेट से आ रहा है। तो मेरा फोकस इन्हीं चीज पर होना चाहिए कि यस, ये है जो मेरे नेगेटिव थॉट्स का कारण है। और वो 55% इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 33,000 थॉट्स इन अ डे। वो रिपीटेटिव होंगे, रिपीट हो रहे होंगे उसमें बहुत सारे, क्योंकि तंग करने वाले 4 5 ही होते हैं, वो ही रिपीट होते रहते हैं। बट उनका नंबर अराउंड 30 35 हजार होगा अगर सिर्फ वो 55% इन दो बकेट से आ रहे हैं। और सोचो, अगर 33 हजार थॉट बार बार, आपको 33 हजार बार कोई बोल रहा हो कि तेरे जॉब का क्या होगा,
तू तो फंस गया है, तेरा बॉस बेकार है, अब तेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, कैसे निकलेगा तू इससे, ईएमआई कैसे देगा। 33,000 बार एक दिन में आपको यूं बोला जा रहा है, तो क्या हाल होगा इस माइंड का। जो आप कह रहे हो सर गर्म हो जाता है, यूं फटने फटने सा हो जाता है, अरे ये तो आप खुद देख लो कि 33,000 बार कोई हथौड़े मार रहा है, तो क्या हाल हो रहा होगा अंदर। गर्म तो हो ही जाएगी गाड़ी, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कहाँ ये गड़बड़ हो रहा है। कोई अपना शेयर करना चाहेगा बोलकर, या इवन कमेंट्स में कुछ बोलना चाहेंगे। अभिजीत जी कह रहे हैं सेल्फ 20%, फैमिली 20%, जॉब 40%, प्रेजेंट 5, फ्यूचर 10, रैंडम 5। तो अभिजीत जी आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉब है मेन जो कंसर्न दे रहा है आपको, उसके अराउंड 40% ऑफ 60,000 आप देख लीजिए। तो लगभग 24-25 हजार आपको थॉट्स एक दिन में उसी के तंग करते हैं, उसके अराउंड ही चलते हैं, चाहे वो आप नोटिस ना करें, लेकिन बार 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 उसी में ध्यान जाता है और वहां थॉट्स चल रहे हैं। तो जब एक ही टाइप की चीज 20 से 25 हजार जब आपको स्ट्राइक कर रही है, तो समझ जाइए कि क्या हालत होने जा रही है माइंड। तो इसको क्लैरिटी दो पहले कि यस ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं, जॉब के रिलेटेड भी हैं, इनसिक्योर जॉब जैसे आप बोल रहे हो, गवर्नमेंट जॉब मिलके भी रिन्यू नहीं हुआ। ओके, तो ये इस टाइप के ही 4-5 थॉट्स होंगे जो बार बार स्ट्राइक करते रहते हैं कि जॉब इनसिक्योर है, इनसिक्योरिटी बहुत है जॉब में, अलग अलग वेज में वही चीज आती होगी घूम फिर कर। तो आपको बस ये एनालिसिस करना है अभी कि ये थॉट्स हैं, उससे ऐसा मेरा इमोशन चलता है। इमोशन मतलब कि आपको क्या डर आ रहा है, उससे क्या आ रहा है, वरी आ रही है, डर आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कैसा वो फीलिंग है, वो सॉरी जो क्या इमोशन है। और फिर बॉडी पर कहाँ फीलिंग दे रहा है, मतलब छाती पे भारीपन आ जाता है, सर में दर्द होने लगता है, कंधों में दर्द होने लगता है, भारीपन आता है, कुछ हार्ट बीट बढ़ती है या सांस फूलने लगती है, क्या होता है वो फीलिंग्स में, बस ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और उन फीलिंग्स को रोज देखते रहो। अभिजीत जी कह रहे हैं पाल्पिटेशन, सांस फूलना, देखो। सो जैसे ही आप समझोगे कि यस यार ये थॉट है जो मुझे तंग कर रहे हैं और इसी बकेट से आ रहे हैं उठ के, तो मुझे एक तो इन पर कुछ एक्शन लेना है, अगर मैं कुछ कर सकता हूं इनके रिगार्डिंग। अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, तो मैं क्यों इन थॉट्स को बार बार ले रहा हूं, और जिसके कारण मेरे अंदर फियर का इमोशन क्रिएट हो रहा है सपोज, और पाल्पिटेशन हो रहा है, सांस फूल रहा है। तो मैं जो मेरा पर्पस, मेरा काम करने का मकसद जो होगा वो कि इन थॉट्स को मैं डाइल्यूट करूं, ये थॉट्स, ताकि मुझे तंग ही ना करें, और मुझे ना पाल्पिटेशन होगी, फिर ना सांस फूलेगा। समझ गए। सो जैसे हमने कल भी 2-3 टेक्निक्स की, आज भी हम एक दो और करेंगे। आपको ये एनालाइज करके उन थॉट्स को डाइल्यूट करना है। उन थॉट का, मैंने जैसे कहा कि टोनैलिटी बिगाड़नी है, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज खराब करनी है, वर्डिंग्स आप सेम रखते हो क्योंकि वर्ड्स की वैल्यू सिर्फ 7% है। समझ रहे हैं सब लोग, क्लियरिटी आ रही है। इफ इट इज क्लियर प्लीज से क्लियर इन द चैट बॉक्स, टाइप कर दीजिए। यस, कीर्ति जी कह रही क्लियर है। भौमिक जी कह रहे हैं डार्कनेस इन आईज एंड वीकनेस इन लेग्स। तो भौमिक जी ये जो आप कह रहे हो कि कुछ आ जाता है बॉडी पे फीलिंग कि वीकनेस आ रही है, कुछ डार्कनेस सा लगता है, ये एंजाइटी क्रिएट हो रही है। लेकिन एंजाइटी आती है बाद में, ये फीलिंग्स हैं जो मैं अभी कह रहा था। अभी पीछे मैंने जैसे अभिजीत जी को कहा कि पाल्पिटेशन और सांस फूलना उन्होंने बताया, वो है फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले डर आ गया, उससे पहले थॉट चल पड़ा कि जो उनका थॉट क्या था, इनसिक्योर है मेरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलके भी रिन्यू नहीं हो रही है। सो वो टाइप के थॉट्स जब उनके चलते हैं तो उनको इमोशन खराब आते हैं और फिर आपको खराब फीलिंग आ जाती है।
तो अपना थॉट नोटिस करें, और थॉट नोटिस करने से पहले उसका बकेट नोटिस करें कि किस बकेट से ये आ रहे हैं थॉट्स, और वो मैं कितनी बार ले रहा हूं। जो ये निकालने का पर्पस ये है ताकि आपको पता चले कि ओ माय गॉड, 25-30 हजार बार ये मुझे स्ट्राइक कर रहा है डेली। क्योंकि अगर 60-70 हजार हमें डेली थॉट्स आते हैं, तो ये कितने परसेंट है जो मैं थॉट्स लेता हूं दिन के ऑलमोस्ट। तो यू विल गेट टू नो कि क्यों सर दर्द हो रहा है, क्यों आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, क्यों वीकनेस फील हो रही है। जब ये 30 हजार बार आपके थॉट चल रहे हो, या 25 हजार बार चल रहे हो, या 20 हजार बार भी चल रहे हैं, तो क्या हालत होगी फिर। समझ रहे हैं? सो वो एनालाइज करना है व्हेन आई एम गोइंग टू मार्केट। सो देखिए मार्केट जाने में ऐसा क्या आ रहा है, मार्केट जाने में क्या आ रहा है। मार्केट जब जाते हो, पहले क्या थॉट चलने लगते हैं कि मार्केट गया तो कहीं एंजाइटी ना आ जाए। ऐसे बहुत लोगों को होता है, जब एंजाइटी, जो एंजाइटी के शिकार हैं, पहले से ही थॉट चलने लगता है, अरे वहां गया तो एंजाइटी आ जाएगी। तो वो थॉट ही लेकर आता है। जैसे कीर्ति जी कह रही है व्हेन आई गो इन क्राउड, तो उनको आता है। तो वो थॉट पहले से ही चलने लगता है। आपको काम करना है कि उस थॉट को डाइल्यूट करना है। जो कल टेक्निक्स की हैं आज भी और करेंगे, उन टेक्निक्स को यूज करना है ताकि ये थॉट डाइल्यूट हो सके। और उससे पहले ये भी देखो कि कौन सी बकेट का है, ये जो थॉट्स आ रहे हैं कौन सी बकेट से आ रहे हैं, कितना परसेंट है मेरे थॉट्स के। और अगर मैं परेशान हूं इन थॉट्स से, तो ये इसका परसेंटेज ऑफ, जो इसका नंबर है वो हाई होगा। रेडमी जी कह रहे हैं सर आई एम सफरिंग फ्रॉम ओसीडी लास्ट 2 years, प्लीज ट्रीट मी। तो देखिए रेडमी जी, आप सॉरी, अब मुझे, अब मैं आपका नाम नहीं जानता, बट आप यहाँ पर रेडमी दिखा रहे हैं। सो आप ओसीडी से परेशान हैं। ओसीडी का मतलब है आपको एंजाइटी आ रही है जब आप किसी के अराउंड, किसी चीज के अराउंड थॉट्स ले रहे हैं। तो वो थॉट आपके सफाई के रिलेटेड हो सकते हैं, आपके सिक्योरिटी के रिलेटेड हो सकते हैं, आपके रिलीजियस थॉट्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। जो डिफरेंट टाइप की ओसीडीज होती हैं, उनके अराउंड कुछ भी थॉट्स चल रहे हैं जो आप रिपीटेटिवली ले रहे हो। जैसे किसी को मान लीजिए हाथ धोने का आता है, तो जैसे ही उसको लगता है कि हाथ धोने हैं मुझे, तो हाथ धोने लगता है वो, और फिर अगर नहीं धोया तो फिर उसको लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, ये मेरे हाथ पे जर्म्स रह गए और मैंने कहीं टच कर दिया तो जर्म्स फैल जाएंगे। और अगर एक बार धो लिया तो भी सेटिस्फाई नहीं होते, फिर लगता है एक बार और दो, फिर एक बार और दो, फिर एक बार और दो। तो दिन में 100 बार वो हाथ धोते हैं। समझ में आया? सो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस बकेट से थॉट्स उठकर आ रहे हैं, और वो जब इतने अमाउंट में है तो यस इट विल बॉदर मी। और फिर देखो कि इससे क्या इमोशन क्रिएट हो रहा है, और फिर कहां पर एंजाइटी आ रही है। और जैसा मैंने बताया है कि एंजाइटी के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स हमने बताई थी पिछले 5 days वर्कशॉप में, जो दिसंबर में ही हुआ है। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, और वहां पर जाकर वो सारी टेक्निक्स आप करो। ठीक है? रेडमी जी कह रहे हैं आई एम राजवीर सिंह फ्रॉम दिल्ली। ओके, ओके। ऐसा ही होता है जैसा आप बता रहे हो। राइट। देखिए राजवीर सिंह जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं कोई, ऐसा नहीं कि मैंने और लोगों का, या मैं थ्योरी पढ़ के और सिर्फ बोल रहा हूँ। ये मैं खुद पर भी इंप्लीमेंट करता हूँ टेक्निक्स, दूसरों पर भी बहुत की हुई हैं, और तब उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। तो जो ये मैं बकेट्स में डिवाइड करने का कह रहा हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि ओके ये थॉट्स यहां से आ रहे हैं, और हर रोज मैं इस बकेट से ही उठा रहा हूँ बार बार। वो उसी तरीके से है जैसे आपको अगर ये कहा जाए कि हर रोज आप गन्ने का जूस पियो, कई कई ग्लास गन्ने का जूस पियो, तो क्या होगा बॉडी का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी। हर रोज एक ही चीज अगर आप 10-10 ग्लास पी रहे हो, तो पेट खराब हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी। जो भी उसके रिलेटेड इश्यू हो सकता है वो आपको आ जाएगा, क्योंकि आप महीनों से, सालों से एक ही बकेट से पी रहे हैं। एक ही बकेट से आपको कहा है कि 10 बकेट रखी है डिफरेंट डिफरेंट, उसमें आपके पास ड्रिंक्स हैं, दूसरा आपको बोला जाए एक जलजीरा वाली से ही पिए जा रहे हो आप, तो क्या होगा, अगले दिन पेट खराब हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपके थॉट्स के बकेट हैं
कि एक ही बकेट से आप थॉट्स लिए जा रहे हो, दो ही बकेट से आप थॉट्स लिए जा रहे हो, और वो आपके माइंड को भर दे रहे हैं। जैसे कि आप गाड़ी गर्म हो जाती है आपकी, इसी तरह से माइंड भी गर्म हो जाता है और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इशू चल गया है। तो वो थॉट्स फिर आपको कोई इमोशन दे देते हैं, जैसे कि कोई डर आ रहा है, किसी को कोई फ्रस्ट्रेशन आ रही है, किसी को गुस्सा आ रहा है किसी पर, किसी को कोई दुख आ रहा है, ग्रीफ है, किसी को वहां पर कोई गिल्ट आ जाता है, किसी को कोई रिग्रेट है कि ये मैंने क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इमोशंस हैं जिनकी हमने फर्स्ट डे बात भी की थी। ठीक है, और फिर आपको जैसे ही वो चलता है बॉडी पर फीलिंग्स आने लगती हैं। किसी का हार्ट पाल्पिटेट होता है, किसी को सांस नहीं आ रहा होता है, किसी के पेट में कुछ चल रहा है, किसी का हाथ कांप रहा है, किसी को गर्म ठंडा लग रहा है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट आपकी बॉडी पर फीलिंग्स आती है, जिसे हम एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कर लो बिल्कुल कि मेरे थॉट्स इस तरीके से चल रहे हैं और इस तरीके से मुझे फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं। ठीक है, जितनी क्लैरिटी लाओगे उतना आपके लिए बेटर होता चला जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये हम एनालिसिस की बात कर रहे थे कि कैसे आपको जो ओवर थिंकिंग वाले हैं खासकर, कैसे एनालाइज करें अपने थॉट्स को और फिर अपने पे काम करना शुरू करें। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक। और अब हम एक अच्छी सी टेक्निक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्टून टेक्निक। तो सब लोग एक नोटबुक पेन ले लें क्विकली, और ये जो 4-5 क्वेश्चन है जो मैं अभी पूछने जा रहा हूं, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दें। जो लोग चैट बॉक्स पे अवेलेबल हैं वो चैट बॉक्स में टाइप करें, अदरवाइज अपनी नोटबुक में रखें। तो सब लोग देखिए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, अपना फेवरेट हीरो एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कौन है आप लोगों का फेवरेट हीरो, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, या कोई और? अभिजीत जी का अक्षय कुमार है। ओके, और लोग? सन्नी देओल। आयुष्मान खुराना। फेवरेट हीरोइन कौन है? सब लोग अपनी अपनी निकालिए, ये क्वेश्चन जरूरी है नेक्स्ट टेक्निक के लिए। हु इज योर फेवरेट हीरोइन? एक्ट्रेस कौन है? ऐश्वर्या राय है, कैटरीना कैफ है, करीना कपूर है, कौन है? जरा देखो निकाल कर। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, रवीना टंडन। ओके, और लोग अपना तैयार रखिए जो है। हु इज योर फेवरेट कॉमेडियन? कौन है कॉमेडियन बेस्ट? जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, कपिल शर्मा है, कौन है? और हमारी इंडस्ट्री के कई लोग हैं, कोई और हैं? देखिए कौन है। कपिल शर्मा, राजपाल यादव। कौन है फेवरेट विलेन? फेवरेट विलेन? सोनू सूद हैं, आपके अमरीश पुरी जी हैं, शक्ति कपूर। पुराने ले लो, नए ले लो, जो भी आपको बढ़िया लगते हो। कौन है? बहुत काम आने जा रहे हैं ये आपको बहुत काम आने जा रहे हैं अभी जब हम टेक्निक करेंगे। अमजद खान। ओके, और किसी का? प्रेम चोपड़ा। और पीछे जाएं तो अजीत। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले लीजिए। देख लीजिए कौन है। और फिर अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, जो लोग कार्टून्स देखते हो, उनके बच्चे देखते हो, जानते हो,
वो लोग अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, किसी का टॉम एंड जेरी हो सकता है, टॉम या जेरी हो सकता है, छोटा भीम, नोबिता, डोरेमोन, कोई भी, ठीक है। तो सब लोगों को अपनी लिस्ट अब पता होनी चाहिए कि कौन है। ओके, अगर नहीं है, नहीं याद है तो लिख लीजिए अभी उसको कि ये मेरा हीरो है, ये हीरोइन, ये कॉमेडियन, ये विलन, ये कार्टून कैरेक्टर। ठीक है। अभी हम एक बढ़िया सी टेक्निक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक ऐसा नेगेटिव थॉट लीजिए जो आपको बहुत तंग करता है। कौन सा नेगेटिव थॉट आपको तंग करता है? नेगेटिव थॉट्स पर हम बहुत बात कर चुके हैं पिछले 2 सेशंस में। अब तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कि क्या होते हैं नेगेटिव थॉट्स, जो कि वो वर्ड्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, और वो एक दो लाइन ही होती है, पूरा सिनेरियो नहीं कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये है वो है। नहीं, जो तंग करती है लाइन, एक दो लाइनें जो तंग कर रही हैं। जैसे कि अभी अभिजीत जी बोल रहे थे कि इनसिक्योर जॉब, तो वो एक सिनेरियो है, लेकिन उसके अराउंड क्या थॉट आता है कि मेरी जॉब सिक्योर नहीं है या मेरी जॉब चली तो नहीं जाएगी। जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो उसी लैंग्वेज में आपको वो थॉट लेना है। हिंदी में सोचते हो हिंदी में, इंग्लिश में सोचते हो इंग्लिश में, बंगाली में, मराठी में, जिस भी लैंग्वेज में आप सोचते हैं उसी लैंग्वेज में वो थॉट नोटिस करें और अपने माइंड में उस थॉट को चलाइए जरा। 5-10 बार उसे सुनिए, ऑब्जर्व करें उसको कि वो कैसे चलता है, क्या टोन है, किस तरह से आप बोलते हैं अपने माइंड में अपने आप को। वो थॉट नोटिस करें उसे, बार बार रिव्यू कीजिए, आपको खुद आइडिया होता चला जाएगा। ओके, इसी तरीके से मैं बार बार मेरे माइंड में ये चीज चलती है, जैसे कि मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। वो सारा जो भी एक दो लाइन आती है आपको उसे बार बार रिपीट करके देखें, उस टोन को जरा देख लें, किस तरह से आप बोलते हो। और जरा नोटिस करो कि आपके कहाँ से वो थॉट चल रहा है। जैसे कि किसी को लगता होगा सर में आवाज आ रही है, किसी को लगता होगा जैसे टंग के पास से आवाज आती है, किसी को लगता है कान के पास से आ रही है, किसी को लगेगा बाहर से आवाज आ रही है, किसी को लगेगा गले से आ रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट सबका होता है अपना। तो वो आवाज कहाँ से गूंजती है, कहाँ से वो चलती है, जरा उसे 5-7 बार फिर से रिव्यू करके देखो। सुनो उस आवाज को। ये शांति में बैठ के ही हो सकता है, बिल्कुल एकांत में बैठकर, और नोटिस करो उसे। जब आप नोटिस कर रहे हैं कि ये आवाज कहाँ से आई है, उसको जरा टोनेलिटी भी देख लो। और अब बिल्कुल आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कुछ देर के लिए, और इमेजिन कीजिए कि जहां से भी वो आवाज आ रही थी वहां से वो मूव होना शुरू की है, और आपके राइट शोल्डर पर आ गई है। वो धीरे धीरे मूव करती 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 आपके राइट कंधे पर आ गई है, और राइट कंधे पर जैसे वहां से आपको सुन रहा हो अब, वो जो लाइन है, वो थॉट है जो तंग करता है, वो अब आपको कंधे से सुन रहा है। अब या तो आपके सर में गूंज रहा था, या थ्रोट के पास था, या कानों के पास था, जो भी था, जहां से भी था, अब वो वहां से हटाकर आपको अपने कंधों पर सुन रहा है। वो कंधों से वो आवाज आ रही है। इमेजिन करने की कोशिश करें कि वो वहां मूव कर गया है और वहां से वो आवाज आ रही है अब मुझे। टेक योर टाइम, पेशेंस के साथ करना होता है। और सुनने की कोशिश करें वहां से बार बार,
और नोटिस करें कि क्या कुछ डिफरेंस है जब वो यहाँ पर गूंज रही थी या यहाँ पर गूंज रही थी, फेस पे थी, सर पे थी, कहाँ थी उस अवस्था में और इस अवस्था में जब ये कंधे से आ रही है तो कुछ डिफरेंस है क्या। और फिर अपने दोनों हाथों को थोड़ा फैलाकर रखें, सीधे रखें और देखिए कि वो कंधे से होती हुई आवाज अब आपके एल्बो के पास, यहाँ पर जहां से बेंड होता है आपका हाथ, यहाँ पर आपके पहुंच गई है और अब वहां से वो आवाज सुनाई दे रही है आपको। हम क्या होता है कि हम अपने थॉट्स को अंदर अंदर घुमाते रहते हैं। अब मैं उसे पहली बार आपको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपसे दूर हो वो और फिर आप सुन रहे हो। एक अलग पर्सपेक्टिव देखिए आज उस आवाज का। अपनी एल्बो से सुनने की कोशिश करें अब कैसा लग रहा है जब ये आवाज इतनी दूर से आ रही है। टेक योर टाइम, बार बार सुनने की कोशिश करें उसे वहां से। और अगर सुन लिया है तो वो और नीचे की तरफ अपना राइट हैंड का अंगूठा थोड़ा उठा लें और उस आवाज को वहां उस अंगूठे से सुने। जैसे किसी को आ रहा था कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, जो माइंड में चल रहा था, अब वो राइट हैंड के अंगूठे से आवाज आ रही है, वहां से आवाज आ रही है कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। और अब आपको वो आवाज सुन रही है, वो डिस्टेंस आ गया है बीच में। सुनने की कोशिश करें उसे बार बार। हम अपने थॉट्स को अपने से अलग कर रहे हैं। दिस इज नॉट मी, ये मेरा माइंड था जो एक थॉट दे रहा था, अब मैंने उसको अलग कर दिया और दूर से सुन रहा हूं मैं। अपने अंगूठे से सुने कई बार। और जैसे ही आप सुन रहे हो, वहां पर आकर किसी ने, जो पर्सन वहां बोल रहा था, आप जैसे ही कोई उसको हटा दिया और वो वहां पर आपका फेवरेट हीरो आकर बोलने लगा है अपनी लैंग्वेज में। किसी का अक्षय कुमार था, किसी का कोई और था। तो उस आवाज में सुने कि वही डायलॉग, वही थॉट, जैसे कि मुझे कैंसर ना हो जाए, अब सन्नी देओल या आपका अक्षय कुमार या शाहरुख खान या सलमान खान, जो भी फेवरेट है आपका, वो बोल रहा है अपनी आवाज में वहां से। और जैसे फिल्म में वो एक्टिंग करके बोलता है, बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है। ट्राई टू क्रिएट दिस कैरेक्टर और वहां पर सुने उसे, मजे के साथ करें इसको। हम टोनैलिटी को चेंज करके सुन रहे हैं अब अक्षय कुमार की टोनैलिटी में जैसे आप सुन रहे हो या सन्नी देओल की में सुन रहे हो, तो डिफरेंस नोटिस करो। जब पहली बार ये आवाज सुन रही थी आपकी ही टोनैलिटी में, तो कैसा आ रहा था अंदर, फीलिंग, इमोशन कैसा आता है। अब जब वही बात अक्षय कुमार, सन्नी देओल बोल रहे हैं तो कैसा आ रहा है। अभिजीत जी को मजा आ रहा है, फैंटास्टिक, मजे लीजिए। और जैसे ही अक्षय कुमार बोल रहा था तभी उसकी हीरोइन आई, या आपका जो भी हीरोइन थी, ठुमका मार के हीरो को साइड में गिराया। और अब वो हीरोइन अपने अंदाज में बोल रही है वही लाइन, अपनी आवाज में बोल रही है। बार बार उस आवाज में सुने कैसे वो एक्ट करके स्टाइल से बोल रही है। बार बार सुनना है। क्रिएट करें डिफरेंट टोनैलिटीज। इसी, जो ये लाइन है, ये जो थॉट है जो तंग कर रहा है, उसके लिए कई टोनैलिटीज हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। सुनिए उसे बार 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 बार, स्टाइल से पूरा। और तभी हमारा विलेन आता है और हीरोइन को उठाकर ले गया पीछे और फिर आकर खुद बोलने लगा। कौन है देखिए, अमरीश पुरी की आवाज में सुन रहे हैं, शक्ति कपूर की में सुन रहे हैं, सोनू सूद की में सुन रहे हैं,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी की में सुन रहे हैं, किसकी में सुन रहे हैं? देखिए जरा उस आवाज में, नोटिस कीजिए किस तरीके से बोला जा रहा है, वो अपने अंदाज में बोल रहा है। बार बार सुने, क्रिएट कर रहे हो अब अपने माइंड में आप डिफरेंट टोनालिटीज उसी थॉट के लिए, और अलग बॉडी लैंग्वेज जैसे आ रही हो, अलग अलग पर्सन्स की आप एक्टिंग में जैसे देख रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज उन्हीं की जैसे आप अपना रहे हो। और तभी ऊपर से रस्से से लटकता हुआ कॉमेडियन आ जाता है, आपका फेवरेट कॉमेडियन। वो उस विलेन को हटाकर खुद अपने अंदाज में, कपिल शर्मा है तो कपिल शर्मा, राजपाल यादव है तो राजपाल यादव, जो भी है आपका फेवरेट, उस आवाज में सुने जरा। सुनिए कैसे कॉमेडी क्रिएट करते हुए उस स्टेज पर जैसे इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं फिल्मों में, उस तरीके से जरा वो एक्ट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं उसी लाइन को बार बार। आपको हंसी भी आ रही है जब उस तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और तभी आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर आता है और इस कॉमेडियन को भी भगा देता है, और फिर खुद वहां पर अपनी एक्टिंग में, अपनी आवाज में वही लाइनें बोल रहा है। नोटिस करो, छोटा भीम हो, छोटा भीम या डोरेमोन या कोई और, आप देखें उसको उसी आवाज में। जब आपने ये चार पांच छह आवाजें सुन ली हैं, एक बार देखिए कि सारे एक साथ आ गए हैं और सब अपनी अपनी टोन में बोल रहे हैं, वही आवाज आपकी तरफ आ रही है, सब अपना अपना एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टोनैलिटीज में आपकी तरफ वो आवाज आ रही है, यही आपके राइट हैंड से। देखो जरा, सुनने की कोशिश करो, और डिफरेंट टोनैलिटीज में आप पर स्ट्राइक कर रही है, बार 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 बार। सुनिए उसे और ऊंचा नीचा करके, डिफरेंट टोन में। कभी आपको हंसी आ रही है, कभी कुछ एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, करते रहिए। और अब अपने लेफ्ट हैंड का अंगूठा थोड़ा उठा लीजिए और इमेजिन कीजिए कि वहां से आपका रोल मॉडल, जिसको भी आप पसंद करते हैं, कोई भी शख्सियत हो सकती है, कोई एक्टर एक्ट्रेस, कोई किसी और फील्ड का, कोई साइंटिस्ट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई लीडर हो, कोई भी जिसको आप लाइक करते हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड के अंगूठे से आपको कॉन्फिडेंस भरी बातें बोल रहा है कि यू कैन इजीली हैंडल दिस, और साथ में बोल रहा है कि आप इस छोटी मोटी प्रॉब्लम से बिल्कुल आसानी से निकल सकते हो। सुनिए वो मोटिवेटिंग वर्ड्स क्या कहना चाह रहा है आपका रोल मॉडल आपसे। और वो रोल मॉडल लेफ्ट हैंड से वॉक करता हुआ आपके कंधे पर आ रहा है, और वो आवाज और तेज होती जा रही है आपके कानों में। लिसन दोज वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, कॉन्फिडेंस। बढ़ाइए अपने कॉन्फिडेंस को, और अब वो कंधे से होती हुई उसी जगह पर पहुंच जाइए जहां पर वो थॉट आपको सुनाई दे रहा था। अगर किसी को सर में था, गले में था, कान के पास था, थ्रोट में था, जहां भी, वो आवाज आपके रोल मॉडल की अप्रिसिएशन की वहां पर जाकर आपको सुनाई दे रही है। सुनते रहिए उस आवाज को थोड़ी देर। इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर यू, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है।
सुनिए उन वर्ड्स को और ऊंचा करके। या आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्द निकलने जा रहे हैं। यू कैन हैंडल दिस इजीली। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, लंबी गहरी सांस। एंड नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ओके, अभी एक बार अपना वही थॉट दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ है। जिसने सीरियसली किया है इस टेक्निक को वो ही नोटिस करें कि क्या कुछ पहले से डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्या अब मेरा जो थॉट था जिस टोनैलिटी में बोला जा रहा था वो डाइल्यूट हुआ है कुछ। मे भी हो सकता है एक बारी में ना हो, आपको ये कई दिन तक इसको करना भी पड़े, लेकिन देखिए एक बार जरा और चेक करें। कोई कुछ अगर कहना चाहता है तो अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए, या कमेंट्स में भी आप बोल सकते हैं। बिफोर वी मूव अहेड, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सुपर टेक्निक सर, इजीली डन, फैंटास्टिक। यस सर, पहले से आराम है, वेरी गुड। तो आपको ये रिपीट करना है डेली। देखिए आपको 15-20 मिनट जैसे देने हैं। फर्क जैसा मैं आपको बताया कि टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, अल्टीमेट गोल हमारा वही है कि अपने थॉट को हम डाइल्यूट करें। डाइल्यूट कैसे कर सकते हो आप? उसकी टोनैलिटी को बिगाड़ रहे हो आप, जिस टोन में आपको वो चलता है अब आप किसी और टोन में डाल रहे हो अपने अंदर वो थॉट्स, वो सेम थॉट। और साथ में बॉडी लैंग्वेज भी चेंज कर रहे हो। बॉडी लैंग्वेज जैसे कि हमने पिछले टेक्निक्स में बताया, जैसे सॉन्ग टेक्निक में तो आप इजीली डांस करके, हाथ हिलाकर, पैर हिलाकर इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने हीरोज की, विलेंस की, हीरोइन की, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर जैसे आप इमिटेट कर रहे हो साथ साथ, कि अगर वो ऐसे स्टाइल में बोल रही है या बोल रहा है तो ऐसा आ रहा है मुझे वो। तो फीलिंग्स उसके साथ ही चेंज हो जाएंगी आप। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मेरे थॉट के, क्योंकि वर्ड्स बहुत कम मैटर करते हैं, 7%, जैसा कि मैंने कल आपको स्क्रीन पे भी शेयर किया था और मैंने बताया जैसे आपको कल वाले में कि वर्ड 7% मैटर करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे वो इंटरनल आप अपने साथ कर रहे हो चाहे एक्सटर्नल कर रहे हो। टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज मिलके 93% उस पर कंट्रीब्यूशन देती है, और वर्ड्स पर ये बहुत भारी पड़ेगी। चाहे वो वर्ड्स ये हो, मुझे कैंसर ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं मुझे धोखा दे दिया है, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा। कोई भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स डजेंट मैटर। वर्ड्स तो 7% है, 100 में से 7 नंबर, पास भी नहीं होते थे आप, 33% पे जाके पास होते हैं। और यहाँ तो सिर्फ 7% है उनकी वैल्यू। अगर आप टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज को ही चेंज कर लें तो ही काम हो जाएगा आपका, क्योंकि वो 93% आप बहुत बढ़िया स्कोर से पास होगे फिर। इसीलिए हम बार बार उसी की बात कर रहे हैं कि डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट रास्ते से आप पहुंच जाओ बस वहां पर किसी तरह। आपको जो टेक्निक पसंद आ रही है उस टेक्निक को ज्यादा यूज करना, क्योंकि वो ही एक ही टेक्निक भी निकाल देगी आपको, एक थॉट से आपको एक टेक्निक भी निकाल देगी। तो 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना भी आपको दिन लगे, आपको इसे बार 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 रिपीट करना है और निकल जाना है। ठीक है, हर रोज अगर आप इसको 15-15 मिनट 2 बार भी कर लें तो 5-7 दिन में आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया स्टेज में आ गए आप। साथ में 1-2 टेक्निक्स और यूज कर लेना एंड यू विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ वट एवर थॉट्स यू आर गेटिंग। कोई मैटर नहीं करता कि कौन से थॉट हैं, क्या वर्ड्स हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सिर्फ आपको देखना है कि क्या मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि वो टोन और बॉडी लैंग्वेज आपको ज्यादा तंग कर रही है, ना कि वो वर्ड्स। वर्ड्स तो देखिए, अगर आप किसी और टोन में सुनकर देखो
जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि अगर आपको अरे मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, उसको हंस के या किसी और कार्टून वाली टोन में, अमरीश पुरी वाली आवाज में, कभी अक्षय कुमार वाली आवाज में, कभी रवीना टंडन की में, कभी ऐश्वर्या राय की में सुन सुन कर देखो उसे बार बार, और थोड़ी देर में आपको लगेगा कि ये यार मेरी वो टोन तो आ ही नहीं रही। तो वो टोन अगर नहीं आई, मतलब ना वो इमोशन आएगा ना वो फीलिंग आएगी, क्योंकि वो तो एक प्रोग्राम है। आपका जो पैटर्न बना हुआ था, माइंड ने जो प्रोग्रामिंग कर ली थी, वो हिल जाएगा। कि अब माइंड के पास कई ऑप्शन है, अरे ये तो अक्षय कुमार की आवाज में भी, ये तो ऐश्वर्या की आवाज में भी है, ये तो अमरीश पुरी की आवाज में भी, ये तो कपिल शर्मा की आवाज में भी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की आवाज में पड़ा है वही लाइन है, वो सेम लाइन पड़ी है। माइंड विल कम अंडर कंफ्यूजन की कौन सी उठानी है भाई, समझ गए? तो आपको इसी तरीके से हैंडल करने हैं अपने थॉट्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन है तो बताइए इस पर, बिफोर वी मूव अहेड। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम एक और टेक्निक कर लेते हैं, जिसका नाम है मेडिटेशन टेक्निक। ये भी ओवर थिंकर्स के लिए बहुत बढ़िया लाजवाब टेक्निक है। इसे आप मेडिटेशन टेक्निक बोल सकते हैं, या थॉट्स माइंडफुलनेस बोल सकते हैं। माइंडफुलनेस का जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा, आजकल काफी बजवर्ड है माइंडफुलनेस। कोई बता सकता है कि माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है? माइंडफुलनेस से क्या समझते हैं आप? क्या मतलब है माइंडफुलनेस का? जो लोग चैट पर अवेलेबल हैं, टाइप कर दीजिए एक बार चैट बॉक्स में, क्या मतलब है माइंडफुलनेस का? व्हाट डू यू मीन बाय माइंडफुलनेस? जो भी आपके माइंड में आ रहा हो टाइप कीजिए, शर्माइए मत। कौन कौन है, लेट मी सी। अमरनाथ जी, कीर्ति जी, डॉक्टर तनवीर जी, भावमिक जी, तारिक जी, दीपक, शिल्पा जी, जो भी लोग हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज टेक्निक्स फॉर रिलैक्सेशन। मैं पूछ रहा हूँ माइंडफुलनेस से क्या समझते हो आप? माइंडफुलनेस से आप ये समझते हो कि एक्सरसाइज टेक्निक्स फॉर रिलैक्सेशन। ओके, और कोई? अवेयरनेस, नाइस। माइंड कुछ चीज से भरा हुआ है। ओके, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के परसेप्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आप बोल रहे हो विद फुल कंसंट्रेशन। ओके, तो कहीं ना कहीं सबकी चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक हैं, बट एक्चुअली जैसा राजवीर जी बोल रहे हैं, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर। माइंड, जैसे मैं कह रहा हूं थॉट्स माइंडफुलनेस, तो बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट्स, कि आपको पता हो कि क्या चल रहा है। तो जब भी आप जिस भी चीज के बारे में अवेलेबल हो, अवेयर हो जाओगे, मतलब आप माइंडफुलनेस में हो उसके। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वो थॉट्स माइंडफुलनेस की बात कह रहा हूं, जो ओवर थिंकिंग हमारी होती है, या मेडिटेशन टेक्निक आप समझ लीजिए। तो वो जैसे मैंने बताया भी था आपको कि जो हमारा माइंड है वो एक्चुअली दो टाइप के उसके फंक्शंस हैं। एक हमारा होता है थॉटफुल माइंड, जो थॉट्स देता रहता है, थॉट्स देना उसका काम है। एक है हमारा ऑब्जर्विंग माइंड, जो ऑब्जर्व करता है चीजों को। लेकिन अगर थॉटफुल माइंड आपका एक्टिव है और थॉट्स दिए जा रहा है, तो आपका ऑब्जर्विंग माइंड बैक सीट ले लेता है, वो फिर एक्टिव नहीं रहता, वो कम हो जाता है। अगर आपका ऑब्जर्विंग माइंड एक्टिव है तो आपका थॉटफुल माइंड कम हो जाएगा, वो बैक सीट ले लेता है फिर। तो अब जो भी एंजाइटी आती है, जो हम परेशान हो जाते हैं, वो कब होते हैं? जब हमारे थॉट्स ज्यादा ज्यादा चलते हैं, जिसे हम नेगेटिव थॉट्स बोल देते हैं। वो एक्चुअल में तो थॉट्स ही हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव माइंड नहीं जानता। माइंड तो सिर्फ थॉट्स पे थॉट्स दिए जा रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, सो माइंड जो चलता है, वो थॉटफुल माइंड अगर एक्टिव हो गया है, तो वो आपको थॉट्स पे थॉट्स दिए जाता है और एंजाइटी बढ़ती चली जाती है।
एंजाइटी जितनी बढ़ेगी और आपके थॉट्स बढ़ते चले जाएंगे, और थॉट्स बढ़ेंगे और एंजाइटी बढ़ेगी। ठीक है। सो अब हमारा काम है कि हम थॉट्स वाले माइंड को बैक सीट दे दें और ऑब्जर्विंग माइंड को एक्टिवेट करें। जितना वो एक्टिव रहेगा उतना ही आपको थॉट्स में हेल्प मिलेगी, कि आपके थॉट्स एक तो कम हो जाएंगे और आपको पता होगा कि क्या चल रहा है। ठीक है। सो इस एक्सरसाइज को बेस्ट है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग करें, जब बिल्कुल शांति होती है उस वक्त करें। अदरवाइज ये होता है कि साइड में से कोई बोल रहा है, कोई आवाज आ रही है, तो आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस आती है। अदरवाइज आप दिन में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो करना क्या है अब हमें, कि बिल्कुल शांति से बैठ जाएं सब लोग। करना है इसको। ठीक है। विल टेक 5 मिनट्स, बट हम इसे करेंगे पैर फोल्ड करके या जैसे भी आप, बिल्कुल स्ट्रेट। मेक योर स्पाइन एंड शोल्डर स्ट्रेट। चेहरे पर रिलैक्सेशन। 2-3 डीप ब्रेथ्स लेनी है अभी। डीप ब्रेथ से हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। अपने थॉट्स से निकलकर एक बार जरा प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। लंबी गहरी सांस, और अपनी सांसों को अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर लीजिए। आंखें बंद रहेंगी ताकि हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकें। और अब एकदम से अपना ध्यान, पूरा फोकस अपने थॉट्स पर ले जाएं, कि क्या थॉट्स आ रहे हैं अभी मुझे। चुपचाप बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या थॉट चल रहे हैं। सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह, जैसे कि कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्योंकि ऑब्जर्वर जैसे कोई भीड़ लगी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, बाहर देखने वाले ऑब्जर्वर्स हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, क्या हुआ है, किसके साथ। आप भी बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय योर थॉट्स। जो भी थॉट आ रहा है फ्रीली आने दीजिए। सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये थॉट आया, वो गया, कोई दूसरा आया, फिर तीसरा आया, जो भी आ रहा है, जिस भी स्पीड में आ रहे हैं आने दीजिए। कई बार होगा कि ध्यान इधर उधर जाने की कोशिश करेगा, या एक लूप ऑफ थॉट्स में फंसते चले जाओगे, तो कट करना है वहां पर और फिर वापस आ जाना है, कि मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं अपने थॉट्स। फिर ऑब्जर्व करना फिर से शुरू कर दे। डीप ब्रीदिंग। और अब बिल्कुल शांति से 2 मिनट 3 मिनट हम बैठेंगे और ऑब्जर्व करें अपने थॉट्स को। अगर कोई थॉट्स में फंस रहा है तो वापस कट करके अगेन स्टार्ट ऑब्जर्विंग। इधर उधर ध्यान जा रहा है, अगेन फोकस। बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा थॉट लगे, बुरा थॉट आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा।
आपके लिए सब एक जैसे हैं, थॉट्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सिर्फ कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दे डोंट हैव एनी पावर। ओके, यू कैन ओपन योर आईज। ये अभी हमने टाइमिंग के अभाव में इसलिए 1-2 मिनट किया है, बट आपको इसे 5-10 मिनट से स्टार्ट करना है और फिर इसे धीरे धीरे 2-2 मिनट करके बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे ताकि आपको अपने थॉट्स के बारे में पूरा ज्ञान आने लगे। क्योंकि अभी जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तो अभी तो आप 5-10 मिनट दे रहे हो, लेकिन जैसे जैसे हर रोज की प्रैक्टिस में आओगे तो आपका माइंड या आप खुद ही इसको ऑब्जर्व करने लगोगे विदाउट इवन सिटिंग इनटू दिस एक्सरसाइज। जब आपको आदत पड़ जाती है तो खुद ऑब्जर्व कर लोगे कि ओके ये गड़बड़ चल रहा है, मैं अब मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, वो अपने आप माइंड की हैबिट बन जाएगी। तो इसलिए आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस में आना होगा। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप इनको नोटिस करते जाते हैं, थॉट्स आपके कम होते जाएंगे। इसी तरह होगा जैसे कि कई बार होता है ना, जिस दिन मैनेजर नहीं आया, सब लोग कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, काम नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसे होता है। और जब मैनेजर आ गए, सब चुपचाप बैठकर अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, अपने बैठकर काम कर रहे होते हैं सब। इसी तरीके से आपने उनके ऊपर मैनेजर बिठा दिया है। जो थॉट्स इधर उधर दौड़ रहे थे, कभी इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कभी ये आ रहा था, वो आ रहा था, अब आपने एक ऑब्जर्वर बिठा दिया, एक मैनेजर की तरह। ओके, लेट मी सी कि क्या हो रहा है। बस उसी में ही सब चीज ठीक होती चली जाएगी। समझ रहे हैं कि क्यों ये अनरूली हो गए हैं थॉट्स? क्योंकि कोई इन्हें देख नहीं रहा है। अब आपने इन पर एक सीसीटीवी लगा दिया है, एक देखने वाला लगा दिया है बंदा। अब सब ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि अब इन्हें पता है कि कोई देख रहा है हमें। और वो थोड़ी देर ही बेशक से आप प्रैक्टिस में आए उसकी, लेकिन धीरे 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 करके माइंड खुद ही इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो इसे अपने आप ही करने लगेगा। समझ रहे हैं कि कैसे ये एक्सरसाइज ओवर थिंकिंग के लिए खासकर बेनिफिशियल हो सकती है? बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकती है ये आपको कुछ ही दिनों में। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है और इसका फायदा उठाना है, क्योंकि ये मेडिटेशन टेक्निक है या माइंडफुलनेस कह लीजिए। आप इस टेक्निक से अपने थॉट्स के बारे में अवेयर हो रहे हैं, और अवेयरनेस ही आपको हेल्प कर देगी। सिर्फ जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम को जानना ही काफी है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खुला छोड़ देना है। जो आ रहा है आने दो, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है थॉट्स पर। कि जो माइंड जो है वो अपने हिसाब से दे रहा है, आप नहीं रोक सकते उसे। आप चेंज कर सकते हो थॉट, बट जैसे ही आप छोड़ोगे उसे, वो फिर अपने हिसाब से देने लगेगा। तो आपका कंट्रोल नहीं है थॉट्स पर ही, लेकिन आप उस पर एक सुपरवाइजर बिठा सकते हो, एक ऑब्जर्वर बिठा सकते हो, और वो आपको धीरे धीरे आपके थॉट्स पर रूल करना सिखा देगा। ठीक है? क्लियर है सभी को? क्या करना है आपको इसमें? एक बार टाइप कर दीजिए, क्लियर है तो क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बताइए। हाँ जी, इज इट क्लियर? क्लियर है, क्लियर है। ओके, ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ओके, सो ये टेक्निक थी हमारी आज की, जो हमने जैसे कार्टून टेक्निक, एनालिसिस ऑफ थॉट्स और मेडिटेशन टेक्निक की। एक टेक्निक मैंने आपको पीछे जब हम एंजाइटी की वर्कशॉप कर रहे थे तब भी बताई थी, लेकिन वो मैं आज रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टैपिंग का जो हमने किया था, ये सारे आपके टैपिंग पॉइंट्स थे। जिस जिसने भी अगर वो वर्कशॉप नहीं की है तो जाइएगा, और एंजाइटी की वर्कशॉप में यूट्यूब पर जाइए, मेरे चैनल पर,
वहां पर लाइव सेशंस, लाइव में जब आप जाएंगे लाइव टैब में, तब आपको ये जो है वो आपको डे 3 में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में, टैपिंग के बारे में डिटेल्स। तो इसमें हमें स्पेसिफिक पॉइंट्स पर दबाना होता है। वो पॉइंट्स ये होते हैं, स्टेप 1 में कराटे पॉइंट है, स्टेप 2 में ये, बाकी सारे स्टेप 3 में ये। ठीक है, इनको अब 3 स्टेप्स में हमें बोलना होता है और टैप करना होता है। पहले स्टेप में हम प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को जैसे हैं हम। सेकेंड स्टेप में हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के साथ वक्त बिताते हैं, बोल बोल कर करते हैं वो सारा। इसको आप, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है थॉट्स के लिए भी, एंजाइटी के लिए भी। तो जो जो लोग परेशान हैं इस एक्सरसाइज को जरूर करें, ये ब्रह्मास्त्र है एकदम, समझ लीजिएगा इसको। और फिर थर्ड स्टेप में रिलीज और रिलैक्स, कि कैसे हम अपने आप को रिलीज करें, उन थॉट्स को, फीलिंग्स को, उन प्रॉब्लम्स को, और रिलैक्स कर लें। तो ये पूरा टैपिंग का होता है, आपको बोलते हुए करनी होती है ये टेक्निक। तो जो भी आपके अंदर भरा हुआ है वो सब निकल जाता है। जो भी इमोशंस रुके हुए होते हैं, जो फीलिंग्स आपके बरसों से तंग कर रही हैं, वो धीरे धीरे निकल जाती हैं। और आपको 15 दिन में ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे गंगा नहा आए हो। तो प्लीज इस टेक्निक को बिल्कुल हल्के में ना लें और उसे करें अच्छे से। ठीक है, मैं यही जस्ट बताना चाहता था, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी करा चुका हूं। आप जाकर उसे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, एंजाइटी वर्कशॉप में डे 3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अभी मुझे बस इतना ही कराना था। हमने कई टेक्निक्स की हैं और अब बारी है आपकी इम्प्लीमेंटेशन करने की। जो जो भी आपके इश्यूज हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज नेगेटिव थॉट्स या सिर्फ थॉट से स्टार्ट हो रही है, आपके जो भी इश्यूज हैं, तो थॉट्स के बाद इमोशंस आते हैं, आपको फीलिंग्स आती है जिसे हम एंजाइटी बोलते हैं। हर बंदे को जो भी मेंटल हेल्थ से परेशान है, चाहे वो ओसीडी का है, चाहे एंजाइटी का है, चाहे डिप्रेशन का है, चाहे सिजोफ्रेनिया का है, चाहे किसी बाइपोलर का है, किसी का भी है, थॉट्स जरूर आ रहे हैं। थॉट्स आने के बाद एंजाइटी जरूर आ रही है। एंजाइटी मतलब बॉडी पे अनवांटेड फीलिंग्स, क्योंकि थॉट्स चलते हैं तभी आपके अंदर वो फीलिंग क्रिएट होती है। जो आपको, जो बॉडी में आप कह रहे हो कि मेरी धक धक होने लगा, मुझे पसीना आ गया, मेरा हाथ कांपने लगता है, मुझे सर में दर्द होने लगता है, जो भी वो हो रहा है, वो इसी वजह से कि वो थॉट चला, जिसके कारण वो इमोशंस आए, डर के या फ्रस्ट्रेशन के या एंगर के, या जो भी आपको इमोशन जनरेट हुए, और फिर वो फीलिंग्स आई। चाहे वो ओसीडी में लगा लो, चाहे आप किसी और प्रॉब्लम में लगा लो, सेम है। सब में ये सारी चीजें आती ही आती हैं। तो क्यों ना आप अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी एंजाइटी को हैंडल करें, क्योंकि ये दो चीज ऐसी हैं जो हर प्रॉब्लम में आपको आ रही है। अगर इसको ही आप निकाल लोगे तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती थॉट से होता है, सोर्स यहीं पर है। और बॉडी पर जो फीलिंग आती वही तो तंग कर रही है, इसीलिए तो आप दौड़ रहे हो। अगर आपको मान लीजिए हार्ट पाल्पिटेशन नहीं हो रही है, आपको सांस नहीं फूल रहा है, आपके पेट में कुछ नहीं होता, आपको गर्म ठंडा नहीं लगता, आपका हाथ पैर कुछ नहीं कांपता है, ना सर में दर्द होता है, ना कहीं पर कोई अनवांटेड फीलिंग नहीं है, मतलब कोई एंजाइटी नहीं है, तो आप क्या इधर उधर कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते? आराम से बैठकर ड्राइंग रूम में मूवी देख रहे होते, है कि नहीं? आप भाग ही इसीलिए रहे हो, ये जो वीडियो, ये वेबिनार जो देख रहे हो, इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, वो फीलिंग्स आ रही है, वो एंजाइटी आ रही है। उस फीलिंग से ही तो इंसान बचना चाहता है। तो वो ही मैं बोल रहा हूं कि एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स, ये दो चीज हटा लो, सारी प्रॉब्लम खुद पे खुद सॉल्व हो जाएगी। इन दोनों के लिए मैंने आपको सफिशिएंट एक्सरसाइजेस दे दी हैं, सफिशिएंट टेक्निक्स दे दी हैं, कि एक पसंद नहीं आए तो दूसरी, दूसरी नहीं आए तो तीसरी, इस तरह से आप उसको निकाल डालो बिल्कुल। लेकिन करना पड़ेगा आपको, महीना 1.5 महीना आपको लगाना पड़ेगा उसमें। और डेली समझ लो कि आपको, मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए 1 घंटा लगाना है। और जब तक नहीं लगाओगे, दवाइयां खाते रहोगे और फिर प्रॉब्लम बार बार रिपीट होंगी। किसी कोई आता है कि 6 महीने नहीं खाई सर, फिर आ गई, लेकिन पहले ठीक था। कोई 1 साल बाद फिर रिपीट हो रही है।
वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो समझ लीजिए इसको, और बिल्कुल पहले समझने के बाद फिर इंप्लीमेंट कीजिए टेक्निक्स। ठीक है। शिल्पा जी पूछ रही है व्हाट्स द यूट्यूब चैनल नेम। ओके, मैं यूट्यूब का लिंक ही शेयर कर देता हूँ। योगेश यादव कोच के नाम से है, अगर आप सर्च करना चाहें यूट्यूब में, और फेसबुक में भी, फेसबुक पेज भी योगेश यादव कोच के नाम से है। तो आप, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, तो आप लोग इस पर जाकर अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल से, और मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा इसके थ्रू। तो जो भी इश्यूज आते हैं वो आप मुझे बताएंगे। जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है। और जो भी वीडियोस हम देना चाहेंगे वो आपको उसके जरिए मिलती रहेगी। ठीक है। तो अब बताइए किसका क्या क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो बोल दीजिए। यस, बोलिए। कोई भी इशू, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आई थिंक यू विल बी एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ। यस। कोई कुछ शेयर करना चाहता है? भावमिक जी कह रहे हैं फीलिंग वीकनेस इन बॉडी। भावमिक जी, ये एंजाइटी है। देखिए, थॉट्स चलते रहते हैं सारे दिन, सारी एनर्जी ले लेते हैं, और फिर वीकनेस ही आएगी। ठीक है, ऐसा ही लगेगा कि कुछ नहीं बचा बॉडी में, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक ही टाइप के थॉट्स बम्बार्ड हो रहे हैं, तो वो परेशानी देते ही हैं। तो आपको पहले यहाँ रिलैक्सेशन लाना है, यहाँ पर शांति चाहिए। तो यहाँ की शांति के लिए आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप यूं ही सोचते रहोगे कि अरे मेरे को तो वीकनेस आ रही है, वीकनेस आ रही है, हर रोज वही चीज रिपीट करते रहोगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे उसका। अब हम आप बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम समझ आ गई है, कि आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम है वीकनेस। वीकनेस कहाँ से आ रही है? ये थॉट चलते हैं, इस बकेट से उठ रहे हैं, और फिर मुझे डर लगता है या मुझे खराब लगता है, घबराहट आती है, जो भी सब उससे रिलेटेड है। सो मुझे अब इन थॉट्स के साथ खेलना है, उनको हैंडल करना है। सो आपको डे 1, डे 2, डे 3 तीनों सुनकर, और अपने डिफरेंट टेक्निक्स जो भी यूज कर सकते हो उन थॉट्स पर वो करें। दूसरा, जो भी बॉडी पे अनवांटेड फीलिंग्स आ रही हैं उनके लिए 5 डेज वाला कई टेक्निक्स हमने वहां की हैं, तो उसको यूज करें। ठीक है, समझ गए हैं? और कोई, किसी का कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर सकते हैं आप। कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो बोलिए। कीर्ति जी, शिल्पा जी, अभिजीत जी, राजवीर जी, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में तो रखिए मत अपने तक, क्योंकि आज मौका है, फिर कुछ दिनों बाद ही कहीं मौका मिलेगा। तो आज ही निकाल दीजिए उसे। कोई टेक्निक आपने की हो, उसमें कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ और आपको एक अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड आ जाता है कई बार कि उसे कैसे करूं, कैसे हैंडल करना है। सो आप जो भी चल रहा है माइंड में पूछ लीजिए, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलते हैं। फिर आपको बहुत सारी पेड वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी और फिर आपको वो आंसर्स मिलेंगे। तो समझ लीजिए आज, अगर कोई क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम फिर यहाँ पर क्लोज करेंगे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है, आखिरी मौका है, एंड वी विल देन क्लोज इट। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। आई होप कि आपको वर्कशॉप में मजा आया होगा, कई चीजें सीखने को मिली होंगी। और अब मैं चाहता हूं कि मैंने जैसे दिल से दिया है, डिफरेंट चीजें बताई हैं, आप दिल लगाकर
अपने पे काम करें और इस प्रॉब्लम से निकल जाएं बिल्कुल। देखिए, ये मेंटल हेल्थ की कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है ये। आप चाहो तो बहुत जल्दी निकल सकते हो। 1 महीना आपको डट के काम करना है बस। आप बिल्कुल निकल सकते हो इससे। तो आपको बस लग के करना होगा। और पहला थॉट ये लाइए कि यस, मैं निकल सकता हूं। जब तक ये थॉट नहीं आएगा, वो जज्बा नहीं आएगा करने का। तो पहला ये आना कि मुझे निकलना ही है अब, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत हो गया अब तक जो भी कुछ हुआ, लेट इट गो। लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपने बेस्ट, क्योंकि चाहे पैसा कमाना हो, चाहे फैमिली के रिलेशन देखने हो, चाहे आपको जॉब देखनी हो, चाहे बिजनेस देखना हो, चाहे आपको कोई अपनी हैप्पीनेस देखनी हो, कुछ भी हो, पहले आपको यहां पर कुछ काम करना होगा और ठंडक लानी होगी। जब तक यहां सेटल नहीं होगा, आपकी बॉडी अच्छे से काम कर ही नहीं सकती। पैसा कमाने की भी अगर सोच रहे हो तो कैसे होगा? वो भी जब तक यहाँ पर कूलनेस नहीं आएगी, जब तक यहाँ पर ठंडे नहीं होगे, जब तक यहाँ के थॉट्स को हैंडल नहीं करोगे सही से और बॉडी से एंजाइटी को नहीं निकालोगे, आप नहीं कर सकते वहां भी कुछ। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड देन यू विल डू समथिंग एल्स। ठीक है, समझ गए हैं? तो लग जाइए। नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो कि सर बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं आप लोगों ने, और अब आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। ऐसा मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों के पास। मेरा मोबाइल नंबर भी है सबके पास, और आपके पास मेरा चैनल भी है। ठीक है, आप कहीं पर भी अपना कमेंट्स दे सकते हैं, व्हाट्सएप से या यूट्यूब पे या फेसबुक पे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो भी वर्कशॉप्स के वीडियो हैं प्लीज शेयर करें अपने प्रोफाइल में, ताकि और लोग इनका फायदा उठा सकें। हम चाहते हैं कि ये और लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी कुछ राहत मिले, बेहतर हो जाए, और हमारे इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे अपना। क्योंकि जब तक आप इनसे परेशान हो, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। अपनी फैमिली के लिए भी नहीं कर सकते, खुद के लिए नहीं कर सकते, कंट्री के लिए तो भूल जाओ। ठीक है, सो प्लीज डू इट एंड एंजॉय योरसेल्फ। चलिए, फिर आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नमस्कार। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।